हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आज मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13 पे चर्चा करूंगा। इसके पहले मैं 2, 3, 4, 5, 8, 9 से डिविजिबिलिटी के रूल अपने वीडियो में बता चुका हूं। आज ये स्पेशल रूल है। 7, 11 और 13 के विभाज्य होने के जो है नियम है, उसके लिए वो स्पेशल रूल है तीनों के लिए, उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें ठीक पहला करें 7 से भाज्य होने का नियम, मतलब कोई संख्या 7 से भाज्य है कि नहीं है, इसको कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए 2 नियम है। ठीक है दोस्तों, पहला जैसे मान लो संख्या 987 है। ठीक, तो इसमें ये है कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, बाकी जो संख्या होगी, जैसे 987 है तो यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक 7, 7 में 2 से गुणा कीजिए, जो आए उसको 98 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे 7 दूनी 14, 98 आया, 98 में से 14 घटाया 84, तो 84 क्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 आ रहा, तो इसकी मतलब ये संख्या 7 से विभाजित है। ठीक, रिमाइंडर अवशेष 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब वो संख्या विभाज्य हो जाएगी। ठीक, किसी भी चाहे 7 से कीजिए, चाहे 11 से या 13 से, अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है भाग करने पर, तो वो संख्या उस डिविजिबल हो जाएगी। तो 7 से विभाज्य होने का ये नियम था कि उसके यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और बाकी जो संख्या है जिसे इसमें 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया। ठीक, और 98 में से 14 घटा दो तो कितना आया, 84। अब 84 में 7 से भाग दो, कितना है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन ये दोस्तों छोटे संख्याओं के लिए, मान लो बहुत बड़ी संख्या दे दिया, जैसे ये अगर एक और चेक करें 698 में, तो इकाई का अंक 8 है, 8 में 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, तो फिर ये कितना 69, 69 माइनस 16 क्या 53, 53 7 से डिविजिबल है नहीं, है ना, रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, इसीलिए ये संख्या 698 7 से भाज्य नहीं होगी। मान लो अब ठीक, अब देखिए ये संख्या है इतनी बड़ी, ठीक, संख्या इतनी बड़ी है, मान लो बहुत बड़ी है, तो इसमें यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, बहुत बड़ी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसलिए इसके लिए दूसरा नियम है ट्रिपलेट, रूल ऑफ ट्रिपलेट। एक और नियम है रूल ऑफ ट्रिपलेट। छोटी संख्या के लिए तो आप ये कर सकते, लेकिन बड़ी संख्या के लिए ये नहीं। तो इसमें क्या है, आप ठीक इधर से राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाइए। ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना। ठीक, अब इसमें 3 का नहीं तो 0 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब पेयर बनने के बाद फिर अल्टरनेट इसको है ना, ये है एक ठीक पेयर बना, तो इसको एक पेयर है, एक पेयर है ये, तो एक अल्टरनेट इसको छोड़ करके फिर इसको ऐड कर दीजिए। अल्टरनेट करेंगे जैसे, तो ये 53 और ये कितना है 739, 53 739 में 53 ऐड करेंगे 792 में। अब एक पेयर ये बना 200 कितना 86। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 792 माइनस 286 करेंगे 506। अब देखिए 506 7 से भाजित है कि नहीं। ठीक, रिमाइंडर कितना रहा, 2 आ रहा। ठीक, जब रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब अवशेष 0 नहीं है, तो ये 7 से विभाजित नहीं होगी। इसी संख्या को 11 से चेक कीजिए, तो 506 11 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जा रहा, अवशेष 0, इसके मतलब ये संख्या जो दिया हुआ है ये 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर यही 13 से चेक करना होता संख्या, तो कितना आया था, जैसे घटाने में 506 आया था, अब 506 को 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा 12, अवशेष 0 आ नहीं रहा, इसके मतलब ये संख्या 13 से विभाजित नहीं हुई। तो ये संख्या किससे विभाजित थी, ना 7 से थी ना 13 से, लेकिन 11 से विभाजित थी। ये ठीक है, रूल ऑफ ट्रिपलेट है दोस्तों। देखिए इसमें क्या कर, अगर रिमाइंडर अवशेष अगर 0 आ जा रहा, 0 0 आने पर, ठीक, वो संख्या उस नंबर से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक, इसमें मेन है पेयर बनाने का। ठीक, जैसे मान लो एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे संख्या मान लो ये है संख्या, ठीक, 218326547119। अब इसमें पेयर बनाएंगे 3 3 का। ठीक, तो एक पेयर ये बना, एक ये बना, एक ये बनाइए। अब देखिए अल्टरनेट, ठीक, फिर जो हम लोग बनाएंगे पेयर राइट साइड से, फिर इसमें क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक पेयर एक छोड़ करके एक को लेंगे। जैसे ये है एक पेयर, तो इसको छोड़ेंगे, एक ये और एक ये हो जाएगा, और फिर ये इसके साथ हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक क्या आया पेयर 21, और एक पेयर क्या बना, इसको छोड़ने पर 654, तो 654 प्लस 21 675, और एक पेयर क्या बना था अल्टरनेट पे 832 और
779, 832, 779, 1551। अब घटाइए तो कितना आया 876, है ना। अब 876 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा, अवशेष 1, इसके मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अब 876 आया था, घटाने पे 11 से चेक करेंगे तो 11 से जब चेक किया तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, अवशेष 7, इसका मतलब ये भी संख्या 11 से नहीं होगी। अगर 13 से चेक किया गया 876 ठीक आया था तो इसको 13 से तो रिमाइंडर 5 आ रहा, तो ये संख्या ना तो 7 से विभाजित है, ना 11 से, ना 13 से। इसी तरह से मान लो एक संख्या और दोस्तों, देखिए इसमें मेन है पेयर बनाइए, है ना, 3-3 का पेयर बनाइए। जैसे मान लो संख्या ये है तो इसमें एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, है ना, बना ना पेयर, ये 3-3 का पेयर बना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ठीक 555 माइनस 5 0 0। अब 0 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 ही तो आएगा, 0 में 11 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 में 13 से भाग दो रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये संख्या 7 से भी विभाजित है, 11 से विभाजित और 13 से, तीनों से ये संख्या विभाजित। मेन जो है फ्रेंड्स इसमें जो है ट्रिपलेट बनाइए, ठीक है। जैसे ये मान लो संख्या हमने लिखा भी, तो इसमें राइट साइड से दाहिनी तरफ से आप ट्रिपलेट बनाइए तो एक ये बना 3-3 का, एक ये बना और एक आपका ये बना 2 और एक 542 961 फिर 732, ये एक पेयर बना। और ये एक बच जा रहा तो इसमें 0 0 करके आप हम एक पेयर इसको, तो देखिए कितना पेयर बना, 1 2 3 4 पेयर बना। तो अल्टरनेट ऐड करेंगे, एक इसको छोड़ देंगे तो इसको इसके साथ लेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ लेंगे और इसको इसके साथ। अब 8 और प्लस इसको ऐड करेंगे और इसको प्लस इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 7 से या 11 से या 13 से डिवाइड कीजिए। अगर रिमाइंडर अवशेष 0 आ जा रहा है तो वो संख्या 7 से 11 से या 13 से विभाजित हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम है, इसमें हम लोगों को प्रिपेयर रहना है ना, अपनी तरफ से, क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर सॉल्व हो गया प्रश्न एग्ज़ाम में, आपको ये ट्रिपलेट मालूम है तो कितने हजारों बच्चों से आप, लाखों बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए हल्के मना लेते हुए देखिए, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट इसको सॉल्व करने का या याद करने का तरीका, आप एक इसका नोट्स बनाइए, बस रिवीजन करते रहिए। महीने में 15 दिन पे, 2 महीने पे, है ना, रिवीजन कर लेंगे। तो जब रिवीजन कर लेंगे तो फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। एक बार अगर रिवीजन कर लिया आपने, नोट्स बना लिया, बस उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है दोस्तों। फिर ये स्टार्टिंग में टफ लगेगा लेकिन बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के उसमें पूछे गए हैं, कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नेक्स्ट प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं आप लोगों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।